अब इसी का तीसरा क्वेश्चन 4.3 के तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो नंबर है, अब तुम्हें पता नहीं है कौन से नंबर है, तो पहले नंबर को क्या मान लोगे, फर्स्ट नंबर को तुम मान लोगे x और दूसरे को मान लोगे y, ठीक है, सेकंड वाले को y मान लोगे। ये बोल रहा है इन दो नंबर का जो गुना है यानी x मल्टीप्लाई y है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 182, और इन दोनों नंबर का जोड़ कितना है, जोड़ है इनका 27। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसे। अपने पहले नॉर्मल तरीका जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो लगाएंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस वाई से तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो या x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसे यहाँ से निकाल ही रहे हैं। यहाँ पे ये y प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ से मेरे x की वैल्यू निकल गई ना, x कितना है 27 माइनस y है, वो मैं किस में रख दूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो x की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जब तुम रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें तुम बोलोगे अगर यहाँ पे मैं रख दूं तो x का x आ जाएगा, x से निकाला है ना, x की जगह क्या आ जाएगा, y 27 माइनस y आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा, और दोनों का गुना कितना है 182 है, ठीक। अब देखना 27 का गुना y से करो कितना आता है, 27y आता है, y का गुना y से करो क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा, बीच में क्या माइनस है, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या 182 है। अब देखो ये मैंने क्या देखा हुआ है कि y स्क्वायर है वो प्लस में रहना चाहिए, तो मैं इस साइड ले जाऊँगा और सभी चीज़ को इस साइड ही ले जाऊँ ना। तो अगर मैं y स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। जब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और जब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो अभी प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, और 182 का 182, ठीक है, बराबर में 0 है। अब मैं जानता हूँ अगर कोई इक्वेशन है तो मैं उसे उल्टा करके लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मार्कर है, इस ये कैप इस साइड है और ये इस साइड है, तो मैं मोड़ के अगर ऐसे कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, इस बार कैप इस साइड आ गई और ये इस साइड, लेकिन दोनों कोने अभी भी क्या बराबर है ना, बराबर दूरी पर, ऊंचाई पर है। तो वही वाली बात है। अब मैं 0 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। अब ये आ गया, तो अब कौन से ऐसे नंबर है, क्योंकि y स्क्वायर के आगे क्या 1 है, अब पहले x थे, जितने भी क्वेश्चन करी तो x में थी, यहाँ पे y में क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे y के साथ क्या, y स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ पे क्या 182 अकेला है, दोनों का गुना किया तो कितना आएगा 182। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनका गुना 182 हो और जोड़ माइनस का 27 हो, तो कौन से ऐसे नंबर है। तो तुम बोलोगे अगर मैं माइनस का 13 ले लूँ और माइनस का 14 ले लूँ तो इनका जोड़ तो माइनस का 27 आएगा और गुना प्लस का 182 आएगा, यानी मैं बीच वाले को किस में तोड़ सकता हूँ, माइनस का 13 और माइनस का 14 में तोड़ सकता हूँ। तो इसे तोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14y, और यहाँ पे आ जाएगा 182 बराबर में 0। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो दो दो के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y ले लो, क्या बच जाएगा y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 13। यहाँ पे देखना मुझे सेम चीज़ ऐसे बनानी है, यहाँ पे y अकेला होना चाहिए था और प्लस में होना चाहिए था, यहाँ पे y के साथ 14 और वो भी माइनस का, तो मैं क्या बाहर निकालूंगा, सीधे माइनस का 14 बाहर निकाल लूँगा। y अकेला होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे y के साथ माइनस का 14 है, तो माइनस का 14 बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे क्या प्लस है, क्योंकि मैं माइनस चीज़ को बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे तो प्लस है, तो जब मैंने बोला था प्लस 2 माइनस से मिलकर बना होता है, तो एक माइनस में बाहर निकाल लिया, एक बच जाएगा, एक लिख दो, और 182 कितने पर आता है, 13 पर आता है, बराबर में 0। अब यहाँ पे भी y माइनस 13 और यहाँ पे भी y माइनस 13, तो y माइनस 13 को बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा माइनस का 14। अब देखो ये चीज़ 0 हो रही है, ये 0 हो रही है, इन दोनों का गुना 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नहीं तो ये वाली चीज़ 0 है, ठीक। अगर ये वाली चीज़ 0 होती तो y कितना आता 13, या ये वाली चीज़ 0 है, ये वाली दूसरे वाली चीज़, इन दोनों में से कोई एक 0 है, जब भी तो गुना 0 आ रहा है, तो y कितना आता 14 आता। अगर देखो अगर y 13 आ रहा है तो मैं जानता हूँ दोनों का जोड़ कितना 27 है, तो x कितना रहा होगा, x कितना रहा होगा, अगर y 13 होता तो x मेरे पास होता 14, और अगर मेरे पास y 14 होता तो x कितना होता 13, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, मुझे पहले ये बात बोली थी, तो निकाल लिया नहीं है। एक तरीका तो ये है।
जो अपने नॉर्मल तरीका है, जो चैप्टर के हिसाब से करना। एक दूसरा तरीका समझते हैं अपने, तो ये नोट डाउन कर ले पहले। फोर्थ ग्रेड के हिसाब से मुश्किल पेपर था। अब ये है, ठीक है, पहला नंबर x था, दूसरा y था, दोनों का जोड़ कितना बोल रखा था, दोनों का जोड़ कितना है 27 और दोनों का गुना कितना है 182। ये बात दे रखी थी। एक तरीका तो वो था जो मैं अभी करके गया था। दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ से मैं x माइनस वाई निकाल लूँ। तुम जानते हो x माइनस वाई निकालना है, इससे कैसे निकाल पाओगे? तुमने इक्वेशन पढ़ी है क्या? x प्लस वाई का या x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? तो तुम बोलोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये होता है। आपने बहुत बार इसे डिस्कस भी कर चुके हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अब यहाँ से मैं दूसरी इक्वेशन भी तो बना सकता हूँ, देखना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy है। अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर सुनना कितना जोड़ दूँ, प्लस का 2xy जोड़ दूँ और माइनस का 2xy घटा दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? दोनों कट जाएंगे, जीरो ही आएगा। तो मैं ऐसा नंबर जोड़ सकता हूँ ना। जैसे मैंने बोला अगर मैं 5 के अंदर 2 जोड़ दूँ और 2 घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो वैसे मैंने प्लस का 2xy जोड़ दिया और माइनस का 2xy घटा दिया। माइनस वाले मैं एक साइड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 2xy जो प्लस वाला उसे आगे ले आते हैं, ठीक है। और ये माइनस वाले जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? माइनस का 2xy और माइनस का 2xy कितना होता है? माइनस का 4xy होता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ? ये कौन सी इक्वेशन है? क्या ये इस चीज़ की इक्वेशन ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, यानी जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई माइनस वाई के होल स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ से x माइनस वाई निकाल लूँगा। ये बताओ, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 को 2 बार गुना कर लो, साथ में करते, देखो 7 का गुना 7 से 49, 7 का गुना 2 से 14, 14 में 4 जोड़ा 18, फिर ये 2 का गुना 7 से 4 का और 1 आई हासिल, फिर 2 का गुना 4 2 से 4 और 1 हासिल 5, तो आ जाएगा 9 2 7, यानी 729 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 729 आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे x प्लस वाई दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये मिटो देते हैं। और फिर मुझे बोला है कि एक्स वाई जो भी तुम्हें दे रखा हो उसे 4 से गुना करके माइनस कर दो। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे 4 से गुना करके माइनस कर देता हूँ। 4 से गुना करना, इसे 4 का गुना 2 में किया 8, 4 का गुना 8 में किया 32, 4 का गुना 1 में किया 4 और 1 गया 7, यानी दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 729 में से 728 गए 1, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 आता है? 1 ही तो है, यानी x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई 1 है। ये बात समझ आ गई। अब क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन ले लो, देखो फर्स्ट इक्वेशन इसे सेकंड मान लो, दोनों को लेके सोल्व कर लो कि x प्लस वाई तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है 27, x माइनस वाई तुम्हें दे रखा है 1, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? x और x में x जुड़ गया तो 2x, y में माइनस वाई जोड़ोगे कट जाएगा, और 27 में 1 जोड़ा 28, तो x कितना आ गया? 2x 28 के बराबर, 1x किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। तो x कितना आया? 14। और क्या 14 नहीं आ रहा था क्या? आ रहा था। अगर x 14 है तो दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए, तो y कितना होगा? y 13 होगा। तो देखो करने के बहुत सारे तरीके, कैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल दिमाग लगाना। ये इक्वेशन खासकर कॉपी में लिख लो, ये काम आती है, देखो आगे नहीं तो बाद में काम आ जाएगी, कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसे मैं x प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 4xy भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से तुम्हारी क्या x माइनस वाई निकल जाएगा, और x माइनस वाई और x प्लस वाई से तुम वापस x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए, तो दूसरा क्या रहा होगा भाई? 13 रहा होगा। दोनों तरीके सही है, कैसे भी करो, लेकिन अपने को क्योंकि द्विघात समीकरण है तो उस तरीके से करना है।